बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 8th। हॉर्स इज टाइड टू अ पेग at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of 5 meter long rope. Find the area of that part of the field in which the horse can graze. है ना, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं जी। तो क्वेश्चन ये है बच्चों कि एक स्क्वायर शेप्ड मैदान है ना, एक स्क्वायर शेप्ड एक फील्ड है बड़ी सी काफी, जिसकी खुद की जो साइड है ना उस स्क्वायर शेप्ड फील्ड की साइड 15 मीटर है। और यहाँ एक जगह पे उन्होंने हॉर्स, यहाँ इस कॉर्नर पे हॉर्स की रस्सी ना, जो उसकी रेन से होती हुई रस्सी जो जाती है वो बंधी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और वो रोप जो है 5 मीटर लंबी है, 5 मीटर लंबी है, ठीक है। तो हॉर्स कितना एरिया ग्रेस कर पाएगा? तो जब वो रोप 5 मीटर लंबी है तो 5 मीटर के अंडर में जितना एरिया आ रहा है वो सारा हॉर्स क्या कर लेगा, है ना, ग्रेस कर लेगा। भाई यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर हो गया, ठीक है ना। अच्छा तो जी फर्स्ट पार्ट को करते हैं सॉल्व। तो एरिया ऑफ द फील्ड हॉर्स कैन ग्रेज, तो वो इतना कुछ एरिया सारा ग्रेज कर लेगा ये वाला, है ना। तो यहाँ सेंट्रल एंगल कितना है 90 डिग्री। तो थीटा 90 अपॉन में 360 इंटू में पाई 22/7 इंटू में आर स्क्वायर। तो रेडियस कितना है बेटा अपना? रेडियस यहाँ पे इस वक्त 5 मीटर है। 5 इंटू 5 तो ये 1/4 हो गया, इंटू में 3.14 इंटू में 25, नीचे कितना आ गया 100 आ गया, ठीक है ना। अच्छा 25 4 जा हो जाएगा तो कितना आ गया 314 अपॉन में 4 इंटू में 4 आ गया, ये हो गया 157 अपॉन में 2। तो 157 अपॉन में 8 आ गया बेटा, है ना। तो इसे डिवाइड कर लेते हैं, चलो 157 8 1 जा 8, 10 में से 8 के तो बस 7 7 कैरी, तो 8 9 जा 72, ठीक है ना। तो कितना आया 5 पॉइंट ला के 0 8 6 जा 48 2 0 8 2 जा 16 4 0 8 5 जा 40, तो कितना आ गया 19.65 मीटर आ गया, 19.65 मीटर स्क्वायर आ गया, है ना। एरिया ऑफ द फील्ड हॉर्स कैन ग्रेज। तो अपना फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चा, ठीक है। अच्छा सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं कि भाई इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। मतलब जो रोप अगर 5 मीटर ना लंबी होकर के 10 मीटर लंबी होती, इतनी लंबी होती 10 मीटर लंबी, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक वो 10 मीटर, अरे कितना यार, रोप अगर 10 मीटर लंबी होती इतनी, तो इंक्रीजिंग ग्रेजिंग एरिया बताओ। तो इंक्रीजिंग ग्रेजिंग एरिया यही तो होगा बेटा। अरे यार इंक्रीजिंग ग्रेजिंग एरिया पूछा है उसने, है ना। तो सेकंड पार्ट, तो इंक्रीजिंग ग्रेजिंग एरिया के लिए हम इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया के लिए हम, है ना, तो एरिया ऑफ, अब जो ये क्या है जी अपना बिगर क्वाड्रेंट है ना, एरिया ऑफ ऐसे लिख दूं, बिगर एरिया ऑफ बिगर क्वाड्रेंट माइनस में भाई ये पर्टिकुलर एरिया तो हटा देंगे 19.625। भाई बड़े वाले एरिया में से ये एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो इंक्रीजिंग ग्रेजिंग एरिया आएगा, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ बिगर क्वाड्रेंट कितना होगा थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई 3.14, है ना, इंटू में रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस कितना है जी 10 का स्क्वायर माइनस 19.625। अब चलो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, तो 90 अपॉन में 360 बेटा 1/4 हो गया, तो ये 314 अपॉन में 100 हो गया, और ये तो है 10 इंटू 10, अरे कितना ही आसान है। इससे ये गया 157 हो गया 2 जा, है ना। अब डिवाइड कर ले रहे हैं ऐसे, तो 2 7 जा 14 1 7 2 8 जा 16 1 पॉइंट लगे 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। तो 78.5 माइनस में 19.625, तो 78.5 में से 19.625 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0, 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 2 गया 7 8, 10 में से 9 गया प्लस 7 8, और 58, तो कितना है बच्चों 58.87। अरे सही सब्ट्रैक्ट करा है कि नहीं करा है? ऐसा लग रहा है कि गलत सा कर दिया कुछ। तो ये तो हो गया 1/4 इंटू में 100 157 अपॉन में 2 78.5 हो गया, ठीक है ना। 78.5 माइनस 19.625, 10 में 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और 14 में से गया 8, 10 में से 9 गया 1 प्लस 7 8, और 6 में से चलो 58.875 मीटर इसमें, है ना। चलो सो नोट करो बेटा, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9।